और इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे दें, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राजधानी में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ सकता है। कल लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हो सकता है और अभी दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है। कोरोना के मामले बढ़ने के चलते दिल्ली में 2 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है और जो ताजा जानकारी मिल रही है, कल हो सकता है लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कोरोना के मामले देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 24,000 से ज्यादा मामले आए हैं और उसको देखते हुए इस चेन को तोड़ने की कोशिश में लॉकडाउन लगाया गया था। ये दूसरे हफ्ते में लॉकडाउन चल रहा है जो कि सोमवार सुबह तक है, लेकिन कल ऐलान हो सकता है कि इस लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ाया जाए। हमारी सहयोगी अंजलि पूरी जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। जी अंजलि, बताइए। जी देखिए आदर्श, अभी की जो स्थिति है दिल्ली में उसको देखते हुए पूरी तरह से यही संभावना है कि दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। हमारे सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है और चूंकि अभी लगातार केसेस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं और बीते कुछ दिनों में लॉकडाउन को देखते हुए उन केसेस की सीमा जो है उसको कंटेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ दिल्ली में इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें भी ऑक्सीजन क्राइसिस। तो इसको देखते हुए फिलहाल इन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए यही एक विकल्प अभी खुला सामने दिखाई देता है सरकार को और इसलिए अवधि जो है एक हफ्ते की और बढ़ाई जा सकती है लॉकडाउन की। अंजलि, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। दिल्ली सरकार जो फैसले ले रही है, क्या इसमें कुछ और सख्ती बरती जाएगी? क्योंकि अभी जो वो लोग हैं जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए, उनको तो छूट मिल रही है, लेकिन कई जगहों पर लॉकडाउन का असर पूरी तरह से अभी भी नहीं दिख पा रहा है। अंजलि जी देखिए, अभी की जो परिस्थितियां उसको देखते हुए तमाम जो पाबंदियां फिलहाल लगाई गई हैं वो जारी रहेंगी। पिछली बार भी कुछ एक नई चीजों में छूट दी थी सरकार ने, लेकिन वो उन तमाम जरूरतों को देखते हुए तो अभी भी आवश्यक सेवाओं को ही आवाजाही की इजाजत होगी। लेकिन इसके साथ ही चूंकि अभी समय ऐसा है, ज्यादातर मरीज जो है वो अस्पतालों की ओर जा रहे हैं या लोगों को ऑक्सीजन के लिए जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को भी देखना होगा, इनको भी नजर में रखना होगा कि जिनको जरूरत है उनको भी आवाजाही में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन इसके अलावा सख्त तौर पर ही लॉकडाउन लगाने की तैयारी रहेगी और तमाम वही पाबंदियां अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, तो तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी जो अभी तक लागू है। बहुत धन्यवाद अंजलि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है, पूरी जानकारी दे रही थी अंजलि सिंह हमारी सहयोगी। और एक बड़ी और जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की मौत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है। हमारी आंखों के सामने 8 लोगों की मौत हो गई और आप कह रहे हैं कि हम आंखें मूंदे रहे। कोर्ट ने यह तक कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर भी हम विचार कर रहे हैं। और 8 लोगों की मौत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, फटकार लगाई है सरकार को। हमारी आंखों के सामने 8 लोगों की जान चली गई, हम आंख मूंद कर बैठे रहे, ये नहीं कर सकते। ये एक सख्त टिप्पणी की है दिल्ली हाईकोर्ट ने। बत्रा अस्पताल में आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल थे। अब उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार से साफ तौर पर कहा है कि अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। हमारी आंखों के सामने 8 लोगों की जान चली गई, हम आंख मूंद कर बैठे नहीं रह सकते। सरकार को सारे इंतजाम पूरे करने होंगे, चाहे जैसे भी सरकार करे, तमाम जरूरी कदम उठाए। और इस बात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और सख्त टिप्पणी की है। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा कि पानी जो है वो अब सिर के ऊपर जा चुका है, यानी कि हालात खराब हो चुके हैं। हमारे सामने ही 8 लोगों की मौत हो गई। साफ तौर पर पॉइंट आउट किया हाईकोर्ट ने, लोगों की मौत पर हम आंखें मूंदे नहीं रह सकते। केंद्र सरकार तय कोटे की सप्लाई दिल्ली को दे, तय कोटा ना देने पर जिम्मेदार अधिकारी पेश हो और जवाब दे। अब हमको सिर्फ एक्शन चाहिए। यह बड़ी बात कही हाईकोर्ट ने कि सिर्फ एक्शन की जरूरत है। बेड की कमी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जानकारी चाहिए, यह भी हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जिन 8 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र किया, वो मरीज बत्रा अस्पताल के थे। इनमें बत्रा अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। अपने डॉक्टर की मौत की खबर देते हुए अस्पताल के डायरेक्टर SCL गुप्ता भावुक हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बत्रा अस्पताल लगातार बता रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तब भी बत्रा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बोला कि ऑक्सीजन का जल्द इंतजाम करें, लेकिन इसी बीच ऑक्सीजन न मिलने से 8 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। Yes, of course, he was suffering from corona. He was admitted in ICU. Census, about 300 patients out of that corona. 230 patients, gastroenterologist,
and he has saved so many patients. And this is Dr. SCI. इस हादसे पर बत्रा अस्पताल के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा और वहां पर स्थिति क्या है वो आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा की इस रिपोर्ट में। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के 8 मरीजों की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर SCL गुप्ता मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल के। सर, कैसे बनी ये सिचुएशन? सर, बत्रा अस्पताल एक कोविड हॉस्पिटल है जिसके टोटल कैपेसिटी के करीब 80% पेशेंट कोरोना को दिए गए हैं सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, और हम उसको बहुत तरीके से सब मैनेज करते आ रहे हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर। अनप्रेसिडेंटली इस समय इस कोरोना पेंडेमिक में ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, और जब से ये पेंडेमिक आया और पेशेंट बढ़ गए उस दिन से रोज़ ऑक्सीजन की मार हो रही है। हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें नहीं मिल पा रही है। सरकार ने एक मानक तय किया था, उस मानक के हिसाब से जितनी ऑक्सीजन चाहिए किसी भी को उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। अब हमको करीब रिक्वायरमेंट है करीब 272 टन। अगर हमारे 272 पेशेंट होते हैं तो करीब सरकार ने 6000 किलो पर डे ऑक्सीजन का करीब तय किया, और पेशेंट हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। 326 अभी एडमिट थे, 302 कोरोना के थे, और करीब 25 से 30 पेशेंट जो कैजुअलिटी में लेटे हुए हैं, जो पेशेंट एडमिटेड नहीं है पर हैं तो वो भी कोरोना के, और ऑक्सीजन तो वो भी ले रहे हैं। इस तरह से करीब 350 लोगों पे इस समय ऑक्सीजन चलती है। तो 7 से 8 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, 7 से 8 हज़ार किलो की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम लोग सबको कांटेक्ट करते रहे। एक टैंकर था मुंडका में, एक टैंकर था बुरारी में, और उनको आते आते इतनी देर हो गई कि हम 8 पेशेंट को बचा नहीं सके, और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक हमारे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर खुद कोरोना से पीड़ित थे, आईसीयू में भर्ती थे। हमने आज उन्हें भी खो दिया। आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमारे अस्पताल को, या जितने कोविड अस्पताल हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, टाइमली ऑक्सीजन तो अभी भी आ गई है 1000 लीटर, यानी 2 घंटे बाद वो फिर से 2000 आ जाएगी। लेकिन ये जो गैप हो गया घंटे सवा घंटे का, इस गैप में जो हमारे साथ हो गया, या जिनके माँ बाप भाई बहन गए होंगे, ये ना होता। तो इसको बचाने के लिए मेरी गुजारिश है सबसे कि टाइमली और जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई हर अस्पताल को सरकार के द्वारा दी जाए। डॉक्टर SCL गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस हॉस्पिटल के अंदर 8 कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे। साफ तौर पर सरकार से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार हर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तभी कोरोना के मरीजों को बचाया जा सकेगा। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।